हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं आशीष आ चुका हूँ आपके सामने एक नए कंटेंट के साथ। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं आज का टॉपिक। लेट्स सो ये गाइस आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, कि कितने तरह की ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये आज हम समझेंगे बहुत ही ब्रीफ तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है ये। इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बहुत ही फोकस के साथ इसे समझना होगा। ये मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी ट्रेडिंग स्टाइल होती है मार्केट के अंदर। तो चलिए देखते हैं। पहली ये हो गई स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। दूसरी इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आप 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक के बीच में आप कोई भी शेयर लेके उसे बेच देते हो। इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। BTST एंड STBT ट्रेड। BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, और STBT मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। ये ट्रेडिंग स्टाइल आप यूज़ करते हो 3:30 के आसपास, 3:25 से 3:30 के आसपास अपने एनालाइज के बेस पे, और अगले दिन मार्केट के ओपनिंग पे आप इसे बेच देते हो। ओवरनाइट पोजीशन इसे कहते हैं ले जाना। स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग नॉर्मली आप वीकली टाइम फ्रेम पे करते हो, जिसमें आप एक दिन से लेके हफ्तों तक इसे होल्ड करते हो। एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग मैक्सिमम ज़्यादातर लोग इंस्टीट्यूशनल लोग ही इसे यूज़ करते हैं। इंस्टीट्यूशनल जैसा आप समझ सकते हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिसके पास फंडिंग बहुत ही ज़्यादा होता है और उनके पास इसको मैनेज करने के लिए टाइम नहीं होता है। तो इसलिए इसको मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम वो लोग बिल्डअप करते हैं, जिस प्रोग्राम को वो लोग बहुत अच्छी तरीके से सेटअप करते हैं, जिसके बेस पे वो ट्रेडिंग करते हैं। उसे कोई मैन कंट्रोल नहीं करता है। ये एक पूरा सिस्टमेटिक वे है इसको कंट्रोल करने का। सो गाइस, यही थे 5 तरीके जिसे हम ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसका पहला पार्ट समझने, स्कैल्पिंग क्या होती है। टोटल इसके 5 पार्ट्स होंगे, जो कि मैं अलग अलग वीडियो में अपलोड करूँगा। तो सबसे पहला वीडियो यही है जिसमें आपको मैं स्कैल्पिंग के बारे में बताऊँगा कि स्कैल्पिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बहुत ब्रीफ तरीके से समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट के ऊपर। तो लेट्स गो टू द चार्ट। सो ये गाइस, हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग जितना आप सुन के समझोगे उससे ज़्यादा आप देख के समझोगे। तो आपका देख के समझना बहुत ज़रूरी है कि स्कैल्पिंग क्या है। इसलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ दिखाने के लिए कि स्कैल्पिंग किसे कहते हैं। सो गाइस, वेट फॉर अ मिनट। सो गाइस, ये हम आ चुके हैं अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट पे। ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट, आप देख सकते हैं। इसमें से मैंने इसको पूरा क्लियर कर दिया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अभी आपको प्रॉपर समझाने के लिए। आई होप यू गाइस, आपको बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। ये डिलीट कर देता हूँ, हाइड कर दिया। ओके, डन। तो ये देखिए गाइस, ये है 10 अगस्त का चार्ट। आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी गिरा है, रिट्रेस लिया है, पुल बैक लिया है और फिर गिरा है। काफ़ी गिर चुका है मार्केट। और यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा स्ट्राइक ये 11 अगस्त का है। काफ़ी तेज़ी से मार्केट उस दिन गिरा था, काफ़ी पुल बैक लिया, फिर काफ़ी ऊपर तक पुल बैक लिया, फॉल किया। लास्ट में ओवरऑल मार्केट बियरिश ही था उस दिन। तो चलिए हम इसमें समझते हैं कि स्कैल्पिंग क्या होती है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है। ये होता है कि स्कैल्पिंग में आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड पंचअप करते हैं, और आप उसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहता है और टारगेट काफ़ी बड़ा।
इसी वारदात को हम स्कैल्पिंग कहते हैं। सो गाइस, स्कैल्पिंग के काफ़ी सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं जो हम आगे चलकर समझते हैं। सो गाइस, आपको स्कैल्पिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझाने से पहले मैं आपको स्कैल्पिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूं, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिकल नॉलेज में सीखोगे उतना आप थियोरेटिकल में नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं आपको चार्ट पे लेके आया हूं। मेरा मेन पर्पस आपको सिखाने का यही है कि स्कैल्पिंग आप किस तरह से ट्रेड में घुसते हो और किस तरह से आप ट्रेड से बाहर आते हो, वो भी प्रैक्टिकली सीखने का है। क्योंकि आप साइकिल चलाना कभी भी बुक से पढ़ के नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ। तो चलिए समझते हैं स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। चार्ट के ऊपर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो ये देख सकते हैं निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये आपको काफ़ी क्लियरली दिख रहा होगा, आई होप। ये 11 अगस्त का आप देख सकते हैं। मार्केट का पहला ही 5 मिनट में मार्केट कितना लंबा फॉल किया था। तो चलिए मैं आपको यहाँ सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आज मैं खाली आपको डेमो दे रहा हूँ इसमें कैसे स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। इसकी एक टेक्निक होती है जो मैं आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगा कि मैं किस स्ट्रेटजीज पे स्कैल्पिंग करता हूँ। तो चलिए अभी आपको मैं समझा देता हूँ कि स्कैल्पिंग कैसे किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट, ये हर एक एक कैंडल 5 मिनट्स की है। आप देख सकते हैं ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट काफ़ी गंदी तरीके से शुरुआत में फॉल किया था, उसके बाद यहाँ जाके साइडवेज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको एक रेंज बना देता हूँ। जी, आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये रेंज ऐसा है कि यहाँ पे आपको ट्रेड बिल्कुल भी प्लेस करना नहीं चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। क्योंकि इस जगह पे आप अगर ट्रेड में घुसोगे तो आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहोगे कि यहाँ से मैं बाई कर लेता हूँ, जैसे ये 3 रेड कैंडल बनी और आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, तो आपने यहाँ से पुट को बाय कर लिया। उस टाइम पे स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा होगा, 19,450। मतलब आप 19,450 का पुट बाई कर लेंगे कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। और यहाँ पे मार्केट फॉल करने की जगह यहाँ से एकदम साइडवेज हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडल ऐसे, एक कैंडल डाउन जा रही है, एक कैंडल अप जा रही है, दूसरी डाउन जा रही है, तीसरी अप जा रही है। इस तरह के ट्रेड में आपका कॉल और पुट दोनों का ही लॉस होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि टाइम डिके का इम्पैक्ट पड़ता है चार्ट पर और हमारे जिसमें हम ट्रेड बाय करते हैं उस प्रीमियम पर भी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कैल्पिंग का मतलब ही ये है कि आप जितना हो सके टाइम डिके से बच सकें। टाइम डिके आपको स्कैल्पिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि आप मार्केट में बहुत ही कम टाइम के लिए मार्केट में टिकते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं आपको स्कैल्पिंग बहुत अच्छी तरह से सिखाना चाहता हूँ कि स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं हम। तो देखिएगा इस यहाँ मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ आपको ट्रेड करने का कोई लॉजिक बिल्कुल भी नहीं बनता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मार्केट में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, देखिए। तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ इस जगह पे। ये आप देख सकते हैं 10 तारीख का चार्ट है। यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया मार्केट ने और काफ़ी गंदी तरीके से यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल इधर पे शो कर दिया। मतलब यहाँ पे सेलर्स काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, तो यहाँ पे काफ़ी मार्केट ने ट्रेंडिंग मूव दिखाया है और मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है। अब यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लिया। अब पुल बैक लिया तो ये इसके लिए एक रीजन बन चुका था, जैसे आप दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने लेवल बना दिया है, क्योंकि देखिए शुरुआत जब मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग कितनी थी, 19,605। ये इसका ओपनिंग था 19,600।
19,600 पे मार्केट ये ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद क्लियरली डाउन साइड में गिरा है और गिरने के बाद इसी रेंज को इसने तोड़ा नहीं है, यहीं से ही मार्केट थोड़ा पुल बैक लेके ऊपर गया है। फिर एक मार्केट में सेलर्स मार्केट में आ जाते हैं, उसे एक ही कैंडल में मार्केट इसे पूरा बियरिश बना देता है। ये देखिए मार्केट इधर पे क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करने के बाद मार्केट काफ़ी फॉल लेता है और फॉल लेने के बाद एक पुल बैक लेता है। यहाँ ये इतना फॉल लेने का मतलब ही ये है कि इसके अंदर सेलर्स काफ़ी एग्रेसिवली एक्टिव है जो मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं और ये काफ़ी ट्रेंडिंग मूव चला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक मार्केट ने पुल बैक लिया हुआ है और पुल बैक लेने के बाद थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट किया हुआ है। कंसोलिडेट करने के बाद जो इसका प्रीवियस जिस रीजन को ये तोड़ के नीचे आया था उसी रीजन को इसने जाके सपोर्ट लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसी का ही अब इसको रेसिस्टेंस मिल रहा है। ये एरिया जो है पहले इसके लिए सपोर्ट था जब ये प्राइस इसके ऊपर चल रहा था, लेकिन अब प्राइस नीचे आके इसी लाइन के पास आया है तो वो इसके लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। इस रेसिस्टेंस का मतलब क्या कि अब मार्केट इसके ऊपर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर मार्केट में बायर्स होंगे तो इसे एग्रेसिवली तोड़ के ये अपसाइड का मूव दे सकता है काफ़ी अच्छा। लेकिन यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे आके देखिए मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे कैंडल्स देखिए कैसे बन रही है। यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, उसके बाद एक इससे छोटी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है और जब थर्ड और फोर्थ कैंडल बनी उसका विक देखिए बहुत ही छोटा है, उसकी साइज़ देखिए काफ़ी छोटा है। उसके बाद ये छोटा वाला ग्रीन कैंडल ही है हमें ये दिखा रहा है कि मार्केट में बायर्स बहुत ही कम है। इधर से डाउनवर्ड साइड के लिए अपना पोजीशन बनाना काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है हमारे फ्यूचर ट्रेड्स के लिए। तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस दे के टारगेट के लिए जा सकते थे, जैसा कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मैंने एक रीजन बना दिया है। इस रीज़न को बनाने का रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी फॉल लिया, फॉल लेने के बाद एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद काफ़ी कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ा अपर मूव देखी जो ये पहले इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था अब वही इसके लिए अब रेसिस्टेंस का काम करेगा प्राइस के लिए, कि प्राइस यहाँ से फॉल लेने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई थे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड मारा। स्कैल्प ट्रेड देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपने यहाँ से इतने तक का स्टॉप लॉस रखा, 11.30 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है और आपका रिवॉर्ड पॉइंट देखिए कितना है, देख सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लेते तो आपको कितना देना पड़ता और आप टारगेट में देखिए कितना अच्छा खींच के ले जा रहे थे। आपको स्टॉप लॉस मतलब ये देखिए ये जो रेड रीज़न है यही आपका स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट ये जो ग्रीन रीज़न है वो ग्रीन रीज़न आपको टारगेट यहाँ तक का रखना है कि ये जो लाइन यहाँ पे आके टच हुआ है यहाँ तक का मेरा टारगेट मेरे को मिलना चाहिए, जो लाइन मैं अभी आपको बना के दिखाऊँगा। ये आप दूसरी लाइन देख सकते हैं, यहाँ तक का आपको टारगेट इजीली इसमें मिल जाता। देखिए आपका स्टॉप लॉस कितना था और आपको रिवॉर्ड कितना बड़ा मिल गया। सो गाइस इसका एक लॉजिक यही था कि आपके लिए जो ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वही अब आपके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। यही रीज़न था कि आप यहाँ पे आपको एक स्कैल्प ट्रेड बहुत ही बेहतरीन मिल सकता था 5 मिनट टाइम फ्रेम। लेकिन कभी कभार ये गाइस फॉल्स भी हो जाता है क्योंकि आपको छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करने के लिए पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम को काफ़ी डीपली ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। अगर आप 5 मिनट की एक कैंडल स्टिक्स पे आप अपना क्वांटिटी डिप्लॉय कर रहे हैं, अपना पूरा कैपिटल ही उसमें डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपको उसमें ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने छोटे से लॉस पे आपको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता। अगर आप 1:1 का आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे होते तो आपको 1:2 तो आराम से मिल ही गया था। इधर पे आप अगर थोड़ा इसे होल्ड कर जाते तो आपको इसमें नुकसान दे सकता था, लेकिन आपको एक सिंगल कैंडल ने स्कैल्पिंग का मतलब कि आप फट से एंट्री किया, फट से प्रॉफिट किया बाहर। आप यहाँ पे कुछ और नहीं देखना है कि मेरे को और मिल जाए, आपको इमोशन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि इसमें आपने अपना पूरा कैपिटल डिप्लॉय किया होता है। क्वांटिटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई होती है इसलिए आपको नुकसान भी बहुत तेज़ी से इसमें देखने को मिलता है। बाकी इसमें मुनाफा का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें प्रॉफिट तो बहुत ही मिलता है लेकिन आपको लॉस को मैनेज करना पड़ता है।
सो गाइस यही था स्कैल्पिंग समझाने का मेरा लॉजिक। आपको ये देखिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मैंने दे दिया यहाँ पे। स्कैल्प ट्रेड, एक ये यहाँ पे भी आपको स्कैल्प ट्रेडिंग बन सकती थी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए 10 अगस्त को मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ से फॉल लिया। जब फॉल लेने के बाद इतना मोटा कैंडल, इतना बिग कैंडल बनाने का रीज़न ये है कि इसके अंदर सेलर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली एक्टिव हैं। अब आपको स्कैल्पिंग करना है अगर इस जगह पे, तो आप क्या करेंगे, इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम को आपको ऑब्ज़र्व करते रहना है। ऑब्ज़र्व करने के साथ ही आपको जब ये नेक्स्ट कैंडल बनने से पहले आपको ट्रेड में अपना एग्जीक्यूशन के लिए अपना प्रीमियम का चार्ट चूज़ कर लेना है कि आपको कौन से प्रीमियम में ट्रेड करना है। एट द मनी में करना है, आउट ऑफ द मनी में करना है, या इन द मनी में करना है। या आप अपने कैपिटल डिप्लॉय के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। और आप डिप्लॉय करते वक्त यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल का आप 50% का स्टॉप लॉस दे दीजिए और 50% का टारगेट दे दीजिए। क्योंकि ये मार्केट इतना तेज़ी से नीचे फॉल किया है, इसका मतलब इसके अंदर सेलर्स काफ़ी एग्रेसिवली एक्टिव हैं। मतलब नीचे की प्रोबेबिलिटी 90% से अप है, तो मार्केट नीचे जाने की चांसेस ज़्यादा है। इसलिए आपने यहाँ पे 50% का स्टॉप लॉस दिया और नेक्स्ट 2 कैंडल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिल जाता। तो इसी को हम स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब ही ये होता है कि आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री कर रहे हैं और आपका क्वांटिटी बहुत ही बड़ा होता है। क्वांटिटी बड़ा होने का कारण आपको नुकसान भी ज़्यादा फेसेस करना पड़ सकता है अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला तो। इसलिए आपको मैं यही प्रेफर करूँगा कि शुरुआती दिनों में आप स्कैल्पिंग से दूर ही रहें। आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं चार्ट पे कि मैं यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करता तो मेरे को कितना मिलता, क्योंकि आपको जितना आप चार्ट के साथ टाइम बिताओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही अच्छी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। सो गाइस यही था मेरा स्कैल्पिंग आपको समझाने का रीज़न। आई होप आपको स्कैल्पिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्कैल्पिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की ओर। सो गाइस स्कैल्पिंग एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका बेस बनता है कि आप मार्केट में किस हिसाब से टिके रहते हैं, आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं जिसकी वजह से आप स्कैल्पिंग में मास्टर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ये फॉलो कर लोगे तो आप पक्का ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजी क्या है ये इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कोई भी स्ट्रेटजी इसमें प्लान कर लो वो फेल होनी ही होनी है। खाली आपका साइकोलॉजी डिसाइड करता है कि आपका माइंडसेट आपका डिसाइड करता है कि आपका बिहेवियर चार्ट को लेके कैसा है, आप क्या सोचते हो चार्ट के बारे में और आपका क्या व्यू है मार्केट को लेके। सो गाइस चलते हैं हम अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग का एडवांटेज तो ये है कि आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा खासा इसमें से पैसा जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आपने इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय करके आप इसमें से, जैसे आप मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल आप डिप्लॉय कर रहे हैं, आप उसमें 10% का, यहाँ पे आपने 1 लाख का कैपिटल डिप्लॉय किया था, अगर आप मान लीजिए आपने 50% का एसएल दिया, यानी आप 50,000 अपना उड़ाने के लिए तैयार हैं, गंवाने के लिए तैयार है। उसके बदले में आपको रिवॉर्ड इधर पे मिल गया, देखिए 50% का, यानी कि आपने 1 लाख डिप्लॉय करके 50,000 बना लिया, वो भी सिर्फ 5-5-10 मिनट्स के अंदर। अगर यही मार्केट यहाँ से अगर पलट जाता, आपके साइड आ जाता, तो आपको 50,000 का नुकसान हो सकता था। तो यही इसीलिए कहते हैं कि ये स्टाइल ऐसी है स्कैल्पिंग कि आपको बहुत ही रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना पड़ता है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में डिप्लॉय हो सकता है। सो गाइस इसका पहला एडवांटेज यही था कि आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा खासा पैसा इसमें से जनरेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको पहला एडवांटेज समझ में आया होगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको पूरा दिन ये चार्ट को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्कैल्पर हो। आपको खाली मार्केट में ये नहीं देखना है कि मार्केट बियरिश है बुलिश है, आपको खाली जब ट्रेड प्लान कर रहे हो तब आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। आप ट्रेंड से बाहर हो गए, आपका मार्केट ख़त्म। यही समझ लेने का अब मैं कुछ ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, अब आपको चार्ट को ऑब्जर्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तभी तक आपको चार्ट का ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। बाकी उसके बाद मार्केट कितना अप जाए या डाउन जाए उससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो गाइस तीसरा एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी स्ट्रेस लेवल नहीं रहता इसमें मार्केट में। पूरा दिन आपको स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ता इसमें, क्योंकि जो लोग इधर पे डे ट्रेडिंग करते हैं उनका पूरा दिन स्ट्रेस में ही जाता है, क्योंकि वो ट्रेड्स को प्लान कर रहे होते हैं कि फंडामेंटल कैसा रहेगा, टेक्निकल कैसा रहेगा। ये सब आपको टेक्निकल एनालाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
फंडामेंटल एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप 5 मिनट्स के ट्रेड्स में प्लान कर रहे हैं, आप खाली मोमेंटम को पकड़ रहे हैं। स्कैल्पिंग का मतलब ही ये है कि आप मोमेंटम को पकड़ रहे हैं, आपको मार्केट से कोई मतलब ही नहीं कि मार्केट का फंडामेंटल क्या है, उसका टेक्निकल क्या है। तो यही थे आपके एडवांटेजेस जिसकी वजह से आप स्कैल्पिंग को आपको करना चाहिए। और चलिए अब डिस्कस करते हैं हम इसके डिसएडवांटेज। क्या ही बताएं स्कैल्पिंग के अंदर, अगर आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप स्कैल्पिंग में बिल्कुल भी मत घुसिए, क्योंकि ये स्कैल्पिंग ऐसी चीज़ है जो आपको एक ही दिन में आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है, पूरा का पूरा अकाउंट एक ही दिन में खाली कर सकता है। पहला डिसएडवांटेज तो यही है। आप बहुत जितना जल्दी आप इसमें पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से आप इसमें गंवाएंगे, क्योंकि आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसमें। सो इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है गाइस कि आप इसमें ओवर ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा करेंगे। सो ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना होगा स्कैल्पिंग के अंदर। ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपका ब्रोकरेज चार्ज भी काफ़ी हाई हो सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि लॉसेस में आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही हाई हो सकता है। आई होप गाइस आपको स्कैल्पिंग समझ में आया होगा कि स्कैल्पिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग में आप प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो, उसके कुछ रूल्स हैं जो मैंने बनाए। चलिए एक एक करके उसे डिस्कस करते हैं। सो गाइस पहला तो स्कैल्पिंग का रूल ये है कि आपको ओवर ट्रेडिंग करने से बचना होगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कम कर दोगे तो आपका ऑलरेडी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर धीरे धीरे बनते जाओगे। आप उसे ऑब्ज़र्व करोगे, आप जैसे जैसे आपका 1-2 महीना आप बीतेगा, आप देखते जाओगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग से बच रहे हो। आप दिन के 2 से 3 ट्रेड ही मैक्सिमम करो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो, कि 2 से 3 ट्रेड में ब्रोकरेज भी उतना ज़्यादा आपका कटेगा नहीं, आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड पे काम करना होगा बस। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप 2 से 3 ट्रेड ही करें पूरे दिन के अंदर। आपका हर एक दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, उसमें आप हर दिन में 3 ट्रेड ही मैक्सिमम करें। 3 ट्रेड के बाद आप ट्रेड ही ना करें, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या नुकसान, आपको ट्रेड क्लोज करके सिस्टम बंद करके चले जाना है बाहर। ओवर ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो गाइस सेकेंड स्कैल्पिंग रूल ये है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है, लेकिन आप शुरुआत में अपना 20% ही आप डिप्लॉय करने के लिए तैयार हैं, मतलब कि आप 20,000 से आप ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। अब 20% आप डिप्लॉय करने के लिए तैयार हैं, यानी 20,000 से आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपने इसी जगह पे अपना पोजीशन बनाया जहाँ पे आपने 50% का एसएल दे दिया और 50% का टारगेट। अब आपका मार्केट अगर मान लीजिए आपके फेवर में चला तो आपको प्रॉफिट दे के गया 50% का, यानी कि आपने 20% डिप्लॉय किया था तो आपको 10,000 का प्रॉफिट इसमें हो गया, यानी कि आप 20,000 जो आपने डिप्लॉय किया था और 10,000 आपका प्रॉफिट। लेकिन अब मान लीजिए आपका 50% ही लॉस हो गया, अगर मान लीजिए नीचे साइड ना आता बल्कि अपोजिट आपके डायरेक्शन में हो जाता तो आपका ये एसएल चला जाता। अगर आपका एसएल जाता तो आपका 50% का कैपिटल उड़ जाता, यानी कि आप 20,000 लेके आए थे तो आपका 10,000 का कैपिटल वाइप आउट हो जाता। तो अभी भी आपके पास 10 जो आपके रिमेनिंग बचा है वो, और उसके बाद में 80,000 जो आपके पास बचा है वो, यानी कि आपके पास 90,000 है इस 10,000 को रिकवर करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पूरा का पूरा कैपिटल 1 लाख रुपये से आपने डिप्लॉय किया होता शुरुआती टाइम में, तो आपका सीधा 50% का एसएल जाता, क्योंकि आपने यहाँ पे 50% का स्टॉप लॉस और टारगेट दे रखा है, स्टॉप लॉस और टारगेट दे रखा है। तो यानी कि आप 1 लाख अगर डिप्लॉय करके जाते तो आपको 50% का स्टॉप लॉस जाता, यानी कितना 50,000 आपका क्लियरली लॉस दिखा रहा होता अगर आपके ट्रेड आपके अपोजिट चला गया होता। प्रॉफिट आया वो तो बात की बात है, प्रॉफिट में आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लॉस को मैनेज करना पड़ेगा। प्रॉफिटेबल तो हर कोई बन जाता है, लेकिन लॉस को मैनेज करना ही सबसे बड़ा ट्रेडर का काम है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। सो गाइस आपका तीसरा स्कैल्पिंग रूल ये है कि आपको पोजीशन साइजिंग मैनेज करके चलनी होगी। पोजीशन साइजिंग मैनेज करके चलना होगा। जैसे आप मान लीजिए आपने इसी जगह पे अपनी पोजीशन बनाई बरोबर, लेकिन इस जगह पे आप अपने लिमिट से ज़्यादा पोजीशन लेके बैठे हैं। जैसे आप मान लीजिए दिन का आप सिर्फ 500 क्वांटिटी उठा के आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी दिन इधर पे 2,000 क्वांटिटी से उठा लिया ट्रेड, आपके पास कैपिटल है, आपने 2,000 क्वांटिटी से उठा लिया, तो आप यहाँ पे ना जो आपकी प्राइसिंग चल रही होगी आपका प्राइसिंग पे ध्यान नहीं होगा, आपका ध्यान सिर्फ पीएनएल पे होगा। पीएनएल पे होगा यानी आप इधर पे
प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाएंगे, आपका साइकोलॉजी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जितना आपको 500 क्वांटिटी में नुकसान दिखाता उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा आपको 2000 के क्वांटिटी में आपको दिखाता। उस समय आपका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस समय साइकोलॉजी के उस हिस्से पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ रेड और ग्रीन ही दिख रहा होता है, पीएनएल, कि मेरा पीएनएल ग्रीन क्यों नहीं आ रहा, रेड ही क्यों दिख रहा है। तो ये आपका मैनेज करना पड़ेगा कि आपकी पोजीशन साइजिंग, जिस चीज़ को आप झेल नहीं सकते तो उतना आप लिमिट के बाहर क्यों ट्रेड ले जा रहे हैं। आपके पास जितना आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है तो आप उस ट्रेड में घुस सकते हैं, तो आपका साइकोलॉजी भी ठीक रहेगा, आपका माइंडसेट भी ठीक रहेगा, और आप पेशेंसली वेट कर सकते हैं अपने टारगेट का। नहीं तो आप इसी तरह से आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी भी अफेक्ट पड़ सकती है। सो गाइस, यही था पोजीशन साइजिंग। सो आई होप गाइस आपको स्कैल्पिंग समझ में आया होगा कि स्कैल्पिंग क्या होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, स्कैल्पिंग के रूल्स क्या होते हैं। आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या है। जैसे कि आज स्कैल्पिंग के बारे में आपको मैंने बताया, इसी तरह से आपको मैं इसकी नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। तो थैंक यू गाइस, इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।